बकरा की आयत नंबर 91 है। वइज़ा और जब कीला कहा जाता है लहुम उनसे आमिनो ईमान लेकर आओ बिमा जो कुछ भी अंज़लल्लाहु अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। अब यहाँ पे कीला कहा गया है, किसने कहा है? क्या किसी सहाबी ने कहा है, किसी नबी ने कहा है, उनकी अपनी किताब तौरात ने कहा है, या अल्लाह ताला ने कहा है? ये यहाँ पे नहीं बयान किया गया। इसका मतलब है कि इंसान को दावत जो है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से मिलती रहती है। और क्या कहा जा रहा है? आमिनो ईमान लेकर आओ। अब ये कैसा ईमान है जो उनको कहा जा रहा है? इसका मतलब है कि अब नबी इस्लाम के ऊपर ईमान लाना है और अब सिर्फ कुरान के ऊपर ईमान लेकर आना है। तो उनका जवाब क्या है? कालू, वो कहते हैं नुमिनु, हम ईमान लेकर आएंगे बिमा जो कुछ उन्जिला अलैना, जो हम पे नाजिल किया गया है। यानी कि सिर्फ हम अपनी किताब को मानते हैं, तौरात को मानते हैं। वो यकफुरून बिमा वराअहु, और इसके अलावा कुछ भी जो है हम उसको नहीं मानते हैं। हालांकि ये किताब ऐसी है कि इसका हक है, इसकी हकीकत है, इसके हकूक़ हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये ऐसी किताब नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया जाए और उसका आसानी से इनकार कर दिया जाए। मुसद्दिक़न, ये तस्दीक करने वाली है, लिमा माअहुम, जो कुछ भी उनके पास है। यहाँ पे लिमा माअहुम कहा गया है इसलिए कि उन लोगों ने अपनी किताबों में इतना कुछ दाखिल कर दिया है, इतना सच और झूठ जो है वो मिक्स हो चुका है कि आम इंसान जो है वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि कौन सी बात को माने और कौन सी बात को ना माने। लिहाजा वो सच और झूठ का फैसला कौन करता है? जो कुरान पढ़ने वाला होता है। वो कुरान पढ़ के बिल्कुल बता देता है कि ये बात अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है और ये बात झूठ है। तो ये किताब जो है वो तस्दीक करने वाली है। कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, फलीमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, बस फिर तुम क्यों कत्ल करते हो अल्लाह के नबियों को? अब यहाँ पे उनका सबसे बड़ा जुर्म ये कि नबियों को कत्ल करना, ये कोई आम बात तो नहीं है कि आप किसी नबी का कत्ल कर देते हैं। किसी माशरे में जो जीनियस और काबिल लोग होते हैं, अगर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि हमारे जनरल कर्नल्स जो होते हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ी मेहनत होती है एक इंसान के पीछे, और उसका मर जाना एक पूरे इदारे का बहुत बड़ा लॉस होता है। तो सोचें कि एक नबी जो कि पूरे माशरे के लिए रहमत होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत होते हैं, उनका कत्ल किया जाना ये कितना बड़ा नुकसान होता है। जबकि हम ये देखते हैं कि किसी भी काबिल इंसान की तलाफ़ी किसी और इंसान से बहरहाल की जा सकती होगी, मगर नबियों की तो कोई तलाफ़ी नहीं होती है, क्योंकि कोई दूसरा नबी जैसा हो ही नहीं सकता। बाकी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो क्या कोई ईमान वाला, क्या कोई अच्छा इंसान किसी दूसरे ऐसे काबिल और अच्छे इंसान का कातिल हो सकता है? 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द जाअकुम, और तहकीक तुम्हारे पास आए मूसा अलैहिस्सलाम बिल बैयिनात, निशानियाँ लेकर, मुअज़्ज़ात लेकर। यानी कि समंदर को पार करने से पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बहुत कुछ दिखा दिया था, लेकिन उनकी आंखों के सामने समंदर का फटना और फ़िरौन के सारे लश्कर का उसमें गर्क हो जाना, ये तो बहुत बड़ा मौज़ा और बहुत बड़ी निशानी थी। मगर इतना बड़ा मौज़ा देखने के बावजूद भी सुम्मा तराखी के लिए आता है, डिले होने के लिए आता है, यानी कि कुछ अरसे के बाद तुम वो सब भूल गए, वो मौज़ा तुम भूल गए। सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला, और तुमने बना लिया अल इजला, बछड़े को, मिन बादी, इसके बाद अपना माबूद बना लिया। अब ये वही वाली बात है कि जब कोई हादसा होता है तो वक्ती तौर पे हमारे ऊपर असर होता है, फिर जब कुछ अरसा गुजर जाता है हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। ज़लज़ले आते हैं, सैलाब आते हैं, कोविड आया और चला गया, हम दोबारा नॉर्मल हो गए। ऐसे ये कौम भी थी। और आखिर हमें बनी इसराइल की इतनी लंबी हिस्ट्री क्यों सुनाई जा रही है कि 92 आयात सूरह बकरा की हो गई हैं और मुसलसल उनकी बातें हो रही हैं? इसलिए कि उनमें और हमें बहुत सारी बातें बिल्कुल एक जैसी हैं। हम भी वही कुछ करते हैं जो कुछ वो करते हैं। तो दरअसल में अल्लाह ताला हमें उन्हें नहीं सुना रहे, दरअसल में अल्लाह ताला हमारे अंदर की कमियों की निशानदेही कर रहे हैं। फिर यही बात कि इत्तख़ज़ा का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनी सोच बना लेना, अपना नज़रिया बना लेना। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई गाय अच्छी लगी और उन्हें उसको पकड़ के जो है अपना माबूद बना लिया। इसके पीछे कोई फ़लसफ़ा, कोई सोच, कोई नज़रिया था उनका। इसको इत्तिख़ाज़ से जो है वो बयान किया गया है। व अंतुम ज़ालिमून, और तुम बहुत ज़ालिम हो। अब यहाँ पे ज़ालिमून को इस्म के साथ बयान किया गया है कि इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि तुमने अपने रब को जो है एक गाय के बराबर लाके खड़ा कर दिया।